Hello everybody, how are you? I do hope you must be very fine and waiting for the next video. So I am here with the next type of determiners. In the last video we discussed about the distributive adjectives as determiners और उसके पहले बाकी सारे टाइप्स मैंने डील किए हैं. आई डू होप दैट यू मस्ट हैव गोट देम वेरी वेल. आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. और मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज़ दैट आई हैव स्टार्टेड विद डिटरमाइनर्स. और इसके बाद भी मैं जो भी इंग्लिश के टॉपिक लेकर आऊँगा आपकी बेसिक अंग्रेजी को ठीक करने के लिए आप पाएंगे दैट it is very easy to get and to use in your own way. यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेसिक अंग्रेजी की जो समस्याएं हैं वो मैं बहुत हद तक दूर करने का प्रयास करूँगा. तो लेट्स सी टुडेज़ topic, that is the type of determiner quantifiers. As usual, at first we will go to the root word of quantifiers. हम इसके root word में जाते हैं and that is quantify. Quantify is a verb. It means to tell the quantity or measurement. मात्रा या परिमाण बताना. परिमाण मैग्नीट्यूड, मात्रा क्वांटिटी, मेजरमेंट, उसका परिमाण बताया जाएगा. किसका? क्वांटिफायर्स कम बिफोर ए नाउन एंड टेल इट्स अमाउंट और क्वांटिटी. क्वांटिफायर्स का काम क्या है? जस्ट वी हैव रेड इन ऑल द वीडियोज आई रिपीटेड वन थिंग. एडजेक्टिव्स are the words that describe a noun or a pronoun. Here again adjective and determiner. Determiners are the words which determine the position of a noun just after that. Then we are reading quantifiers as determiners. हम लोग quantifiers को determiners के रूप में पढ़ रहे हैं तो it is sure that it should come before a noun. इसको noun के पहले आना चाहिए. और फिर वो क्या करता है तो उसके पहले आकर के इट टेल्स दैट नाउन्स अमाउंट और क्वांटिटी. जिस नाउन के पहले ये आए उस नाउन के अमाउंट या क्वांटिटी को बताएंगे. तो दिस वे वी नो मेनी ऑफ द वर्ड्स लाइक दैट. इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हम लोग जानते हैं, हम लोग यूज भी करते रहते हैं. हमको देखना ये है कि उन सारे वर्ड्स का प्रॉपर यूज किस तरह से हो सकता है, हमको उसको समझना है. जनरली वी यूज दीज वर्ड्स सम, एनी, नो, मेनी, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, होल, हाफ, होल, ग्रेट, एनफ, एटसेट्रा. देयर आर मेनी मोर वर्ड्स लाइक दिस. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. सेवेरल, a lot of, many words are there that some of them I have written here which are generally coming in use. Then we will study them using in sentences. हम लोग उनको सेंटेंस में यूज करके समझने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन सम. सम को हम लोग, मैं बराबर आप लोगों से बात करता हूँ कि हिंदी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे. डियर फ्रेंड्स, the language which is very close to us, our all imaginations take form in that language first. हम सबसे पहले अपनी जो मातृभाषा है उसमें सोचते हैं और हमारी सारी कल्पनाएं भाषा रूप में वहीं से आती हैं. तो हमें समझना होगा कि उस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं. और इसके लिए आई थिंक हम लोगों को जो भी वर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं उसको अपनी भाषा में अच्छी तरह समझ लेंगे, उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या होता है.
देन वी कैन यूज़ दैट प्रॉपरली। हम उसको सही ढंग से अपने मद में अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सम का यूज हम लोग करते रहें थोड़ा सा, नहीं, सम वाटर, सम मिल्क, है ना, सम शुगर, ऐसे यूज करते रहें तो दैट इज़ द सेम थिंग, वही बात है। द चाइल्ड ड्रिंक सम मिल्क, मिल्क इज नाउन एंड बिफोर दैट सम हैज़ कम। Some boys were playing in the ground. Some boys noun were playing in the ground. देखना हमको ये है कि this some has been used here with countable noun, कि जिसको हम गिन सकते हैं boys, उसके पहले आया है। फिर फर्स्ट सेंटेंस में some has come before an uncountable noun, एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले आया है। तो हमने क्या देखा कि सम काउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज एनी, नेक्स्ट वर्ड इज एनी। एनी हम पहले उसका यूज देखते हैं। वाज देयर एनी वाटर इन द पिक्चर, क्या पिक्चर में, घड़े में कोई पानी, कुछ भी पानी था, थोड़ा सा भी पानी था। द क्रो कुड नॉट गेट एनी वाटर, कौवे को कुछ भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। तो दिस एनी हैज़ टेकन नाउन वर्ड वाटर जस्ट आफ्टर इट, सो इट इज़ ए डिटरमाइनर। और इसका हम क्या यूज देख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड इन निगेटिव सेंस। ध्यान रखना है कि निगेटिव सेंस में कुछ थोड़ा की बात करनी अगर होगी तो हम एनी का यूज करेंगे। और इंटेरोगेटिव, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो हम वहाँ सम का यूज नहीं करेंगे। डू यू हैव सम मनी, अगर ऐसा यूज करते हैं तो दिस इज रॉन्ग। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे, तो दिस वे एनी इज यूज्ड। देन वी आर कमिंग टू मैनी, बहुत से। देर आर मैनी क्वान्टिफायर्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे क्वान्टिफायर्स देख रहे हैं। आई हैव रिटन सम एंड सम आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई हैव नॉट रिटन हियर ऑन द स्क्रीन। तो मैनी क्वान्टिफायर्स in English grammar. Many determiner that take quantifiers, they are names, plural name, many, बहुत सारे plural name आया। and यहाँ देखना क्या है कि this many comes with countable noun, जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ ये आया। There are many cows in the field, उसी तरह से cows also can be counted, गायों को भी गिन सकते हैं, बहुत सारी गायें फील्ड में हैं। अब हम आते हैं मच। तो मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, और अगर उसी तरह के सेंस में हमको अनकाउंटेबल के साथ यूज करना है तो हम मच का यूज करेंगे। आफ्टर मच लेबर, बहुत परिश्रम के बाद, ही सक्सीडेड इन हिज कैंपेन, अपने अभियान में वह सफल हुआ। तो दिस मच इज डिटरमाइनर एंड लेबर इज नाउन वर्ड। मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन नाउ अ डेज। मच मनी, मच इज डिटरमाइनर and money uncountable noun is required for higher education nowadays. So this much has been used here with uncountable noun, labor, money. Many has been used here with countable nouns, quantifiers, cows. In the same way we will learn some more. हम आगे और भी देखते हैं। no, next आई हैव टेकन नो, हम लोग जनरली कहते हैं नहीं, लेकिन इसका बहुत विशिष्ट अर्थ निकलता है बिल्कुल कुछ नहीं। आई हैव नो मनी फॉर यू। आई हैव रिटन हियर ब्लंट डिनाइल, दैट मीन्स एकदम बड़े र्यूड अंदाज में, भूथरे अंदाज में हम किसी को मना करते हैं। आई हैव नो मनी फॉर यू। आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। आई एम वेरी बिजी। तो इसका मतलब आता है बिल्कुल कुछ नहीं, सॉरी, बिल्कुल कुछ नहीं। देन नेक्स्ट इज लिटिल, लगभग नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं, वो थोड़ा ब्लंट हो गया, और लिटिल लगभग नहीं, थोड़ा सा इसमें पोलाइटनेस का भाव आ जाता है। ही हैज़ लिटिल मनी, द सेंस कम्स निगेटिव, निगेटिव सेंस आता है। जैसे मुझे कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे कहना चाहिए आई हैव लिटिल मनी, लगभग नहीं के बराबर पैसे मेरे पास हैं। निगेटिव सेंस नियरली नथिंग, लगभग नहीं के बराबर, दिस सेंस कम्स।
ए लिटिल थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, दिस इज ए वेरी पॉपुलर सेइंग, बहुत पॉपुलर सेइंग है कि अल्प विद्या खतरनाक होती है ना। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, दिस इज वेरी पॉपुलर सेइंग। अल्प विद्या भयंकरी, तो ए लिटिल लर्निंग, अल्प मात्रा में लर्निंग, दिस इज used here as determiner, and learning, this is a noun, ing form noun. Verb has been changed into noun. We will read, this is just like gerund. I have a little money for my family, मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं मेरे परिवार के लिए, a little money noun. तो this is here in positive sense, इसको positive sense में लें, थोड़ा सा है। देन द लिटल, थोड़ी सी मात्रा में जो कुछ भी, जस्ट वी हैव गिवन ईयर द, हम लोग द डिफिनेट आर्टिकल पढ़ चुके हैं। द यहाँ क्यों लगाया है कि जो थोड़ा सा था, फिक्स निश्चित करना है कि जो थोड़े पैसे उसके पास थे। द ओल्ड फादर गेव हिज सन द लिटिल मनी ही हैड, जो थोड़े से पैसे उस वृद्ध व्यक्ति के पास था, पिता के पास था, उसने अपने बेटे को दे दिए। तो द हमने लगाकर उसको निश्चित कर दिया कि थोड़ा सा था, लेकिन जो थोड़ा सा था। तो दीज नो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, दीज आर यूज्ड विथ जनरली अनकाउंटेबल नाउन्स। देन नाउ वी आर कमिंग फ्यू, ठीक उसी तरह के कुछ और भी वर्ड्स हैं जिसका हम लोग डिटरमाइनर के रूप में यूज करते हैं। फ्यू, कुछ ही, नहीं के बराबर। हम लोग फ्यू का यूज करते हैं कुछ, लेकिन उसका मीनिंग इस तरह से आता है दैट कम्स निगेटिव सेंस में, मतलब नियरली नो, नहीं के बराबर लगे। जैसे फ्यू पीपल हेल्प द नीडी, कुछ ही लोग ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। कुछ ही लोग, दैट मीन्स लगभग नहीं के बराबर लोग ज़रूरतमंदों की मदद करने आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू, कुछ ही, नाउ दिस कम्स इन पॉजिटिव सेंस, अब ये पॉजिटिव सेंस में आएगा। ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स, उसने कुछ ही शब्द कहे। सम, यहाँ पर ए फ्यू का जनरल सेंस हम सम के रूप में ले सकते हैं। ही स्पोक सम वर्ड्स। द फ्यू, ठीक उसी तरह से जैसे हमने द लिटिल का यूज किया कि लिटिल तो है, लेकिन कितना लिटिल, वही जो लिटिल, जो थोड़ी सी संख्या में। द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वेर फुल ऑफ विस्डम, जो थोड़े से संख्या में शब्द उसने कहे वो बुद्धिमानी से भरे हुए थे। तो दिस वे हियर फ्यू ऑल्सो हैज़ बीन मेड डिफिनिट, निश्चित किया गया कि कुछ जो शब्द उसने कहे वो सारे शब्द। तो दिस वे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, दीज आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। One more sentence I have written, the few candidates who attended my classes regularly. The few candidates who attended my classes regularly. The few candidates who attended my classes regularly succeeded in the competition. वो competition में success कर गए। The few candidates, जो कुछ थोड़ी संख्या में candidates ने मेरा class regularly attend किया। तो this way these are determiners which some of them are used with countable nouns and some are used with uncountable nouns. Some more we will see. Whole, आइए देखते हैं कुछ और है। whole, पूरा। The whole class was shouting for picnic. The whole determiner that takes class, noun word. Half, आधा, nearly half the world was involved in the Second World War. Nearly half the world, half determiner, the world, this is noun. All, one more sentence, the brother claimed for half the paternal property. The brother claimed for half, determiner, the paternal property. I just told you कि एक noun word हो सकता है और कुछ words के group हो सकते हैं, that is just used just like a single noun word. noun clause, noun phrase कहते हैं उस तरह से चीज़ों को, noun phrase वो भी यूज होता है। तो that is here main thing is property, the paternal property, पैतृक संपत्ति। this way all, सब, सभी,
ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंजॉय इक्वल राइट्स, ऑल सारे लोग भारत के, नाउन वर्ड। ऑल स्कूल्स आर प्रिपेयरिंग टू बी रीओपेंड, सारे स्कूल तैयारी कर रहे हैं फिर से खोलने के लिए। ही एट ऑल द ब्रेड, देखिए हियर व्हाट आई हैव डन, schools can be counted, bread cannot be counted, that means this all also can be used with countable and uncountable both in proper sense। great बहुत, महान, महान लोग जनरली कहते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ उसी सेंस में इन हिंदी। ही टू ग्रेट पेन्स, उसने महान कष्ट उठाए, उसने बहुत कष्ट उठाए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए। दैट मीन्स ग्रेट इज ऑल्सो ए डिटरमाइनर, पेन्स noun word after it। great people don't do different things but they do differently, great people, great here also determiner that takes noun word people just after it। महान लोग अलग काम नहीं करते बल्कि वे अलग तरीके से करते हैं। enough काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में। he saved enough money for odd days, enough काफ़ी, पर्याप्त मात्रा में पैसे उसने बचाए बुरे दिनों के लिए। ही हैज़ एनफ प्रॉपर्टी टू लिव ए लेविस लाइफ, एक बहुत ही लेविस एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीने के लिए, बहुत खर्चीला लाइफ जीने के लिए। एनफ मनी, एनफ डिटरमाइनर, प्रॉपर्टी नाउन वर्ड। दिस एनफ समटाइम्स इज गेटिंग कन्फ्यूज्ड बिकॉज दिस एनफ कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑल्सो। इस एनफ को हम कभी कभी एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एनफ कम्स जस्ट आफ्टर एन एडजेक्टिव एंड इट बिकम्स एन एडवर्ब। जैसे आई एम fortunate enough, welcoming you in my cottage, मैं अपनी कुटिया में आपका स्वागत करके बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, एंड अब काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ। तो फॉर्चुनेट, दिस इज एडजेक्टिव वर्ड, दिस इज एडजेक्टिव वर्ड एंड एनफ हैज़ कम जस्ट आफ्टर इट टू इंटेंसिफाई दिट फॉर दिस फॉर्चुनेट, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज हुआ। हियर इट इज़ एडवर्ब, यहाँ ये एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ अप टू अस, हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड मेनी ऑफ द क्वांटिफायर्स इज डिटरमाइनर्स, बहुत सारे डिटरमाइनर्स के रूप में जो क्वांटिफायर आ सकते हैं मैंने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे हैं। वी मस्ट बी रीडिंग द टेक्स्ट्स, हम लोगों को बहुत तरह के टेक्स्ट स्टोरीज हैं, बुक से पढ़ने चाहिए। उससे हमें क्या होगा कि वी विल कम टू नो हाउ दीज ऑल वर्ड्स आर यूज प्रॉपरली। और इन दिस वीडियो I should conclude now because it is getting very big video, and we will be together. So we will be together again in the next video. Till then, bye.